राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। इस दिन लोग सत्यनारायण व्रत रखते और गंगा स्नान भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। तो चलिए बात करते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह बेहद पवित्र दिन है। यह दिन मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आपको बता दें कि इस पावन दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और जरूरतमंदों को दान देना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में चंद्र दोष दूर होता है। कुंडली में अगर चंद्र खराब स्थिति में हो या उसकी दशा चल रही हो तो उसके प्रभाव में भी कमी आती है। इस दिन श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र और धन का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से घर में खुशहाली आती है। इसके अलावा ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसे वट सावित्री व्रत के नाम से भी जानते हैं। इस दिन माताएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं और पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए निर्जला व्रत धारण करती हैं और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में ज्येष्ठ पूर्णिमा कब पड़ेगी, आपको व्रत किस दिन रखना है और स्नान दान कब करना है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि इस साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जून 2025 की सुबह 11:35 पर होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 11 जून 2025 की दोपहर 1:13 पर हो जाएगी। तो इस हिसाब से इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 10 जून 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इसी दिन वट पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा, जबकि स्नान दान की पूर्णिमा 11 जून 2025 दिन बुधवार को पड़ेगी। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो 10 जून को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:52 से लेकर दोपहर 2:05 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:23 पर रहेगा और चंद्रोदय का समय 10 जून को शाम 6:45 पर रहेगा और 10 जून को राहुकाल का समय दोपहर 3:50 से लेकर शाम 5:34 तक रहेगा। दोस्तों, आप राहुकाल के समय भूलकर भी पूजा पाठ ना करें। और दोस्तों, बात करें स्नान दान के शुभ मुहूर्त की, तो आपको बता दूं कि ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और 11 जून को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:02 से लेकर सुबह 4:42 तक रहेगा। चलिए जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, इस दिन क्या गलती नहीं करनी है। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गलती से भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल या नाखून आदि भी नहीं काटने चाहिए। इस दिन किसी से वाद विवाद ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें। इसके अलावा इस दिन नशा या जुआ आदि भी ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है, जो आपके जीवन, काम या व्यापार पर असर डाल सकता है। दान और पूजा करते समय काले सामान का उपयोग भी ना करें, क्योंकि यह चंद्रमा की स्थिति को कमजोर कर सकता है और राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन 2 तरह से व्रत किया जाता है।
कुछ लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं और सारा दिन व्रत करने के बाद चंद्रमा को अर्घ व पूजन के बाद व्रत खोल लेते हैं। और कुछ लोग पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण के निमित्त व्रत पूजन करते हैं। भगवान सत्यनारायण के व्रत में सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है और कथा सुनने के बाद, कथा कहने के बाद, उनको भोग आदि लगाने के बाद अपराह्न में या सायंकाल व्रत खोल लिया जाता है। आपको बता दें कि दोनों व्रत में पूजा विधि लगभग एक जैसी ही है और पूजन सामग्री भी एक ही है और चंद्र पूजन की विधि भी समझेंगे। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। स्नान ध्यान करने के लिए आप इस दिन गंगा स्नान कर सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते तो आप घर पर भी गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। आप पहले नहाने वाली बाल्टी को अच्छे से साफ सुथरा करें, फिर उसमें पहले थोड़ा गंगाजल डालें, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। जब आप स्नान करेंगे तो हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करना है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद आपके घर का जो मंदिर है उसकी साफ सफाई कीजिए। पूजा स्थल को गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करें। सबसे पहले एक शुद्ध आसन में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। सभी पूजन सामग्री एकत्र कर ले। अब पूजन सामग्री में आपको क्या क्या चाहिएगा ये जान लेते हैं। इसमें रोली, मौली, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, फूल माला, नैवेद्य में फल और मिठाई आदि ले ले। दक्षिणा भी शामिल जरूर करें। जल के लिए हमें आवश्यकता रहेगी 1 लोटा। लोटे में पहले थोड़ा गंगाजल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। सारी सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगाकर बैठ जाइए। अब एक लकड़ी की चौकी या पटा रख ले, उसमें पीला कपड़ा बिछाकर भगवान को स्थान दे। जो लोग भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं वो भगवान सत्यनारायण की तस्वीर रखे, या जो चंद्रमा व्रत करते हैं उन्हें भी भगवान सत्यनारायण का या लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए तो उनकी मूर्ति या फोटो स्थापित करें। अब सबसे पहले व्रत और पूजन का संकल्प ले। इसके लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का ले और भगवान सत्यनारायण का ध्यान करके अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए प्रार्थना करें। सुख समृद्धि की कामना करें। कोई मनोकामना है तो उसे भी बोलिएगा। अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान कर पूजा शुरू करें। अब सत्यनारायण भगवान का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए कि प्रभु आप आए, यहाँ विराजमान हो और पूजा को स्वीकार करें। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद पंचामृत से सत्यनारायण भगवान को स्नान कराएंगे। आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर शामिल करें। यदि आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधे स्नान कराए। यदि तस्वीर है तो एक फूल ले, उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित कर दे। पंचामृत से स्नान करने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराए, यानी शुद्ध जल अर्पित करें। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिएगा। अब भगवान को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर तिलक कर दीजिएगा। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाए, धूप जलाए। अब पुष्प व रुई में थोड़ा इत्र लगाकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद रोली या चंदन का तिलक लगाए, अक्षत अर्पित करें और भगवान को पुष्प माला चढ़ाए। अब भगवान को हाथ से दीप दिखाए बिना दीपक को उठाए हुए या पुष्प में धूप दिखाकर भगवान को अर्पित कर दे। अब भगवान को भोग लगाए। इसमें आप फल, मिठाई, मिश्री, बताशा और भगवान सत्यनारायण जी को पंचामृत और पंजीरी का भोग जरूर लगाए। साथ में तुलसी का पत्ता जरूर रखे।
भोग लगाने के बाद जल का आचमन करें। इसके बाद भगवान को तांबूल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रख कर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छानुसार भगवान को कुछ ना कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे सत्यनारायण भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई चूक हो तो क्षमा करें। अपने मन की इच्छा को भी बोले। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़े या सुने। इसके बाद हो सके तो छोटा सा हवन करें। अब आप भगवान की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद सभी लोगों में प्रसाद का वितरण करें। इसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करेंगे और अब आप भोजन कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, जब आपको व्रत खोलना हो उससे पहले प्रसाद ग्रहण करें, फिर भोजन करें। आपको बताएं कि व्रत कब करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। उससे पहले बात कर लेते हैं चंद्र अर्घ व चंद्र पूजन की। शाम को जब चंद्रमा उदय हो तब आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। अर्घ देने के लिए एक लोटे में थोड़ा सा शुद्ध जल भर ले, कच्चा दूध मिला ले, पुष्प डाल ले, थोड़ा अक्षत डाल ले। इसके बाद यह जल चंद्रमा को अर्पित करें। साथ ही चंद्रमा का मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करें। आप ओम चंद्राय नमः का जाप करें, धूप दीप दिखाएं, सफेद मिठाई का भोग लगाएं। हाथ जोड़कर चंद्रदेव से घर परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। चंद्रमा के पूजन के बाद व्रत पूर्ण हो जाता है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। आप प्रसाद खाकर व्रत खोलें। इसके बाद आप फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। उस दिन आप चावल, चीनी, दूध, सफेद कपड़े, मोती, चांदी आदि का दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय सत्यनारायण भगवान जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।